साथियों, हम इस समय गोट का गांव कपिल पंवार जो आर्मी के सोल्जर हैं, आर्मी के जवान हैं, जिनके साथ मारपीट की गई भुनी टोल प्लाजा पर। हम लोग गोटका आए हैं और वो बातचीत करेंगे। ये घर है कपिल पंवार जी का। अ, ये घर है और हम लोग बात करेंगे क्योंकि गोटका गांव स्वरूप ब्लॉक का गांव है और जो मेरठ करनाल हाईवे है, यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव पड़ता है। तो ये घर है, हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे और उस दिन की पूरी घटना के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं जो गणमान्य लोग हैं, लोग आ रहे हैं, जानकारी जिसको मिल रही है सब लोग यहाँ आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि घटना किस तरह की हुई। साथियों नमस्कार, हम लोग इस समय गोटका गांव में हैं और 17 तारीख को जो घटना हुई, 17 अगस्त को, जिस तरह भुनी टोल पे कपिल पंवार जो आर्मी के जवान हैं उनके साथ जो मारपीट की गई, जिस तालिबानी अंदाज में उन्हें पीटा गया, तो उनके साथ उस समय कपिल कुमार के पिता हैं कृष्ण कुमार जी, हम इनके पास में हैं, और इनके एक भतीजे साथ में थे। ये छोड़ने के लिए जा रहे थे कैंट स्टेशन पे, क्योंकि रात सुबह को कपिल कुमार की दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट थी, उन्हें श्रीनगर जाना था, अपनी ड्यूटी पकड़नी थी, ड्यूटी पे जाना था। तो इस बीच में चूंकि आप प्रत्यक्ष हैं उस पूरी घटना के, बड़ा बेटे सचिन कुमार है, छोटे कपिल है, कपिल पंवार, दोनों आर्मी में है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है जब ये देखते हैं कि भाई कोई बच्चा फौज में होता है, फौजी होता है, तो माना जाता है कि वो परिवार पूरा सुरक्षित है, क्योंकि फौजी, और जब फौजी के साथ इस तरह बहशानी तरीके से घटना की जाए, तालिबानी अंदाज में इस तरह पीटा जाए रास्ते में, तो तमाम हमें लगता है कि जो कानून व्यवस्था के देश की सरकारों द्वारा दावे किए जाते हैं, तमाम दावे उस समय फेल होते हैं जब एक फौजी के साथ में मारपीट होती है और उसके पिता मायूस होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ गुंडे जो वहाँ बैठे होते हैं वो घेर लेते हैं और इतना भी मौका नहीं देते कि वो जाके अपने बेटे फौजी को उन गुंडों से बचा सके। तो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उस समय के आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह हैं, ये बताएंगे कि उस समय घटना क्या क्या हुई थी। दोनों एक साथ ही भर्ती हुए थे? हाँ जी, दोनों इसमें हुए थे जी, एक साथ बड़ौत में भर्ती हुई थी। अब से लगभग 6 साल पहले दोनों भाई एक भर्ती में गए थे, दोनों भाई वहीं आर्मी में सेलेक्ट हो गए थे। तो उस दिन जब आप गए छोड़ने कपिल को, तो कैसे घटना हुई? 7:30 बजे जी भयंत लिखड़े, छोटा लाला गया 8:30 बजे, वो छोड़ का आया मेरठ। अच्छा जी। इसकी फ्लाइट 4 बजे की थी और जी एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे गाड़ी थे, हिंडन एयरपोर्ट पे? हाँ जी। जी जी। मैं और मेरे भाई, ये बड़े भाई, दोनों गाड़ी में थे। प्रदीप और जी कपिल कपिल चला के ले गया, प्रदीप को नूंगे था गाड़ी लेनी थी, हम भी बैठ लिए, भैया रे केला होगा। उसमें वहाँ गए, हमारे तो एक अगले तरफ गाड़ी थी, उसकी गैल कुछ बातचीत हो रही थी, यूँ उतरा, इनने कहा भैया रे मेरी एयरपोर्ट लेकर वो वो लेकर जाएगी, फ्लाइट लेकर जाएगी, मुझे निकाल दो। किसी ने नहीं सुनी, भैया मेरी वो लेकर जाएगी, नहीं सुनी। अरे को तो कौन है? नुको भैया मैं आर्मी का जवान हूँ। कार्ड देखा, कार्ड फेंक दिया, ये उठाने को चला, दो ने पकड़ लिया, पीछे से खंबे तो लगा लिया, बाजन लगा। बाहर तो दोनों भैया होगा चारा चला नहीं। प्रदीप था इसकी गल नींगे को भाग गए, तो नींगे को लगे, इसकी ढब को भाग गए, इसकी ढब को लगे, बाम तो आँख बीच के बैठे रहे। तो दोनों को पीटा उन्होंने, कपिल के साथ में प्रदीप को भी पीटा? प्रदीप को पीटा, ये और ये जो दो गए पीछे थे, ये भी फुट्टे पड़े भैया। मारपीट से बिच्छू मिनट हुई, तो वीडियो देख लो, इसमें तो हुई हो गई। सुनी किसी ने नहीं, हम तो फिर आँख मीच के नहीं बैठ गई तो गया जाने। हाँ जी। हम नहीं छोड़ देंगे। जानते तो मरना है ही, बचना तो यही। अच्छा। फिर तो हम तो लाचार हो गए, शीशे मारे पे नहीं टूटे हुए, नहीं खुली, हम तो लाचार हो गए, नहीं बैठ गए, भाई तो गया बस, जानता भाई तुम भी मर लो। हम तो ये चैन चोट तक भी बैठ- आपकी भी चोट लगी वहाँ क्या? ना मेरे तो यूँ बाद में लगी, फिर तुमने मुंह फेर लिया, आँख मीच गई, जब उसका मुंह भी धरती में टिक गया और बोल उसका लिखड़े ने डंडे और पत्थर बज रहे थे, सिर को बचाता रहा वो। मामा तो नहीं दिखे थी, तो गया भाई जब, अब नहीं बच गई। हम तो निराश हो गए, गाड़ी में अपना आँख मीच के नहीं बैठ। फिर पुलिस तो आई वहाँ पे? 2 लमडे थे मेरा पुट्ठी के, उन्होंने मुझे ना, तब तुम कहाँ के गाड़ी में बैठे? मगर हम तो गोट के थे। उन्होंने उनकी गैल मार धाड़ करी, उन्होंने काट दिया उनके तले तक। फिर पुलिस भी वहीं खड़ी थी, आगे थी, उन्होंने उनकी गैल पुलिस वाले को भी झटके करे, हमने नहीं क्यों नहीं बचा लमना, ये जानता मारने लग रहे, हम ना होते तो मार ही देते।
उन्होंने करी बेचारों ने इस्लाम ने गैल मदद ही काट जाओ साढ़े मतलब स्वरूपपुर के 2 लोग थे, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने बचाने का प्रयास किया। स्वरूप मैनापुर ठीक है, अच्छा। हाँ, तो जब जान बची इस्लाम मैनापुर ठीक है, अभिषेक चौहान और दूसरे विजय उनके साथी, उन्होंने उन्हें छुड़ाया पिट के उन्होंने ऊपर। छुटाया। हाँ, यानी हमारी ताकत नहीं थी जो हम छुटा लेते जान बचा लेते। और इतनी पब्लिक जो आवे थी भी वो मुंह फेर के लेकर जाती गाड़ी को लेकर, किसी ने यूं नहीं कहा कि भाई इसकी जान बच गई। जो ये ना होते मैनापुर की जानते ही मार देते होते और मरने में कसर भी ना आती। आप ताऊ जी है कपिल जी के? हाँ ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल नाम। अच्छा, फिर क्या हुआ बाद में? बाद में तो फिर हम भी खुशामंद कर रहे, कपिल सच वो कपिल भी कर रहा हमारा आई कार्ड दे दो, ऐसो को भी कह रहा दुआ दो, दुआओं की तसल्ली करो। मैं भी हाथ जोड़ रहा उस लमडे के, बदमाश टाइप का लमडा था, उनके तुझे भी एक लठमोपुर पहुँचा देंगे हम, मगर हम तो पहुँचे पाँचे पहुँचा दो भाई। अरे मैं हमारा आई कार्ड दे दो भाई, मोबाइल दे दो इस लड़के का, उनको नहीं देने में फिर पकड़ लिया हो दरोगा ना रे ऐसो ने नुक इसका मोबाइल लिया, आई कार्ड लिया, नू मेरे पे नहीं, नू फोन कर किस पे वो लेकर आओ देगा फिर। यहाँ गांव में कब पता चला कि इस तरह की घटना होगी? यहाँ तो फोन कराया कि हमारा यह भतीजा फर्जी, जब उसके भी घेसड़ा बाज गया वो ने दिखी तो मरेगा, तू जान बचा, जब वो पीठ खींच लिया वो भाग गया। खड्डे से हम बढ़ के उनने फोन करा, नुकरे सुधीर न्यू बात हो गया, झगड़ा बन गया, बहुत कुटब्बार यहाँ आ जाओ। तो जनते 3-4 गए, फिर जिसको पता लगता रहा और भी गए, ये दोनों लमडे गए निकले, उन्होंने मिल के ही काट दिया भीतर से लमडा निकले। एक तो यूरिया ये जो उसके पीछे भाग गए, अब वक्त रख के उल्ले में खड़े तो गैली फोड़ फाड़ दी दोनों। उन्हें कुछ नहीं कह रही, हम कह रहे तुम तो भाई डबो बैठा रहे ने क्यों नहीं कह रहे, जो कह रहे हमें नहीं। फिर बाजी मन में तो हमारा जान बचे ही ना। हाँ। मानने वे हैं नहीं। कितने लोग थे? वे तो 10-12 दिखे थे जी हमें तो, ये तो वीडियो में आ रहे। हाँ, यहाँ तो वहां तो नहीं लगा पता कौन कंगे थे लिकट रहा, वहां नहीं दिखा जी। तो कितनी चोट कितनी लगी है? जी चोट कितनी लगी है कपिल को? चोट का तो जी पता नहीं लगा जी, कल लाली गई थी जी उसकी बहन जी, वो लत्ते देख आई थी। अब दोनों टांगों को तो मांस पिट गए, उनका जांगों का फ्रैक्चर है पैर में। फ्रैक्चर है? हाँ नहीं लगा पता, हम तो गए नहीं जी, ये गई थी लाली, अब लाला जाएगा बड़े बड़ा। अच्छा, एमएच में। हाँ, तो आर्मी के अधिकारियों ने भी कोई बातचीत की है आपसे? आर्मी के लोगों ने की हो कुछ बात? हाँ बातचीत तो सीओ ने भी करी बातचीत, तो जैसा यहाँ आई थी। हाँ, मैं तो न कहूँ जैसी घटना हुई जी कहीं भी ना हो, किसी की गैल भी ना हो बेचारे की, किसी की गैल, भारत में किसी की गैल भी ना हो घटना। और बालक ये सब जो जा रही सबके ही जा रहे, मेरा क्या जा रहा, मेरा कुछ नहीं, कुछ भी, ये तो सबके बालक जा रहे हैं जी, सबके जुआन जा रही, कोई काहे में है, कोई काहे में है, मेरी कुछ भी देश की मांग है। मैं तो देश की खातिर हूँ, समाज की खातिर, जो समाज करेगा, जो देश करेगा, वो मांग मेरी है जी, मेरी तो कुछ मांग नहीं, कुछ भी। हाँ पुलिस आई जी, आर्मी कार्ड फोन उन्होंने ही दिवाया। पुलिस से कोई नाराजगी है? नहीं जी, नाराजगी किसी से, जो वे अत्याचार कर रहे हो उन तो क्यों ना होगी जी, और किसी से मेरी क्या दुश्मन आएगी ना, उन्हीं से विचार होते थे, कभी पिछाड़े भी नहीं, कभी जाने भी नहीं। भाई यू काम पड़ा 1-2 बार में छुट्टी, कभी गाड़ी पाड़ी में नहीं गलो चलेगा, यू एयरपोर्ट पर छोड़ने जाऊँ तब अब देखे विचार, कभी कोई दुश्मन आ गई हो, कभी कोई हमारा मतलब हो, बालकों का मतलब हो, किसी का कोई मतलब नहीं। तो बेटे से मिलने गए हो एमएच में चोट लगने के बाद? ना जी, क्यों? बेटे तो जब मिलूंगा जी समाज तो मिल रहा, इतने बेटे तो नहीं मिले। समाज ने जो काम किया आपके साथ रहे, आप उनसे खुश हैं? हाँ समाज तो खुश हूँ जी, भारत तो खुश हूँ, जो सबकी समाज साथ लग रहे हैं मेरी गैल, तो खुश ना हूँ जी,
मुझे दुख काहे का, मुझे दुख काहे चीज का भी नहीं है। ये अपने बेटों खतर सभी तो आ रहे, सब मिल रहे हैं, सब जोर लगा रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैं क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सबके ही बालक। हम लोग गोटका गांव में हैं इस समय। जो कपिल पवार जिनके साथ मारपीट हुई फौजी के साथ में, उनके घर पे हैं और उनकी मम्मी है सुनीता पवार हमारे साथ में है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि वो जो घटना हुई, क्योंकि घटना को लेकर वो अलग बात है कि जब घटना होती है तो घर में कोहराम मचता है और माँ का दिल ऐसा होता है कि अगर माँ को पता चला कि उनके बेटे के साथ कोई घटना होगी तो माँ किस तरह बेचैन होती है, उसके मन में कैसे भाव आते हैं, हम लोग बात करेंगे। तो आपको किस समय पता चला कि बेटे के साथ मारपीट हो गई? यहाँ पास में छुरा है, उस वहाँ से फोन आया था। छुरगांव से? हाँ, छुरगांव से ही। इनके साथ रह में है, सचिन के पापा के साथ उन्होंने फोन करा था। अच्छा। कि उन्होंने फोन करा होगा प्रदीप के पास, जो ताऊ का लड़का जो साथ में था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ताऊ जी बहुत मार पिटाई हो रही है और मैं फिर फोन बात करूँगा आपसे। तो उन्होंने घर पे फोन करा कर लाली कपिल और वो कहाँ पर है प्रदीप। मैंने कि वो तो गए हैं अपनी ड्यूटी पर। क्या पापा कहाँ हैं? कि पापा भी वहीं उन्हीं के साथ है। क्या बात होगी ताऊ जी? का ऐसे बात है कि वहाँ पर बहुत झगड़ा सा हो रहा, मालूम करो। जब फोन करके मालूम करा हमें, तो जब पता चला था कि वहाँ पर ऐसे मारपीट हो रही है। ऐसा हाई ना कहीं इतनी मारपीट होगी, बस नोई किसी के साथ मुहासा होगी जरा मरा सी किसी बात के ऊपर। तो दोनों बेटे आर्मी में हैं आपके? दोनों बेटे आर्मी में। क्या नाम है? सचिन है बड़े का नाम, तो छोटे का कपिल है। कब हुए थे आर्मी में भर्ती? इस बढ़ोत वाली भर्ती में शायद 19 में हुए थे, 2019 में। अच्छा, तो शादी हुई कोई से बेटे की? हाँ, बड़े बेटे की शादी हुई है। सचिन की। अच्छा, अभी कपिल की शादी नहीं हुई? कपिल की शादी नहीं हुई। तो अभी कपिल कहाँ है? श्रीनगर। नहीं, अभी अस्पताल में है ना कहीं? हाँ, एमएच में। तो आप गई देखने? अभी नहीं गई, आज जाऊंगी। बताया किसने कि कितनी चोट लगी है? हाँ, बस जब उसी ने बताया था, जब सुबह के टाइम आया कि मेरे इनमें चोट है पैरों में। तो आपकी फोन पे बात हुई है कपिल से? हाँ। राजगुरु से जानने के लिए करती हो हाँ। फोन? तो ये सोचा भी नहीं होगा कि वो ड्यूटी पे जा रहा है, बीच में इस तरह की घटना होगी? क्योंकि ऐसा तो ना सोचा था कैसा हो जाएगा। तो पुलिस ने साथ दिया कहीं कोई? हाँ, सबने खूब साथ दिया, पुलिस ने भी, गांव ने भी, आन गांव के आदमियों ने बहुत साथ दिया। कौन कौन साथ गए थे छोड़ने? कौन कौन गए थे कपिल को? कपिल के पापा थे, ताऊ जी थे, उसका भाई था ताऊ का लड़का। अच्छा, तो किसी और को भी चोट लगी है? हाँ, उस भाई को भी लगी है, जो भाई था साथ ताऊ का लड़का, उसको भी लगी है। जो यहाँ पर फोन करा था, यहाँ से गए थे। अच्छा। उन्हीं के साथ भी मारपीट करी है उन्होंने। तो कपिल की लगभग कितनी उम्र होगी? कपिल की लगभग कोई 23 साल। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं अब यहाँ पे? परिवार में तो बस हम ही है, इसकी बहन आई हुई है, बहन है, भाभी है और मैं। तो ये क्या करते हैं कपिल के पापा जी? खेती करते हैं? खेती करते हैं। कितनी जमीन है? जमीन तो 7-8 बीघे जमीन है। अच्छा, तो ये है कि नौकरी भी दोनों लग गई, तो इसलिए अच्छा होगा कि अब आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं आएगी। सही है। और तो जो कुछ भी करेंगे, गांव समाज है, परिवार है, जो भी जैसे भी चाहेगा वैसा कुछ होगा। ये घर है कपिल का। कपिल की मम्मी है सुनीता पवार, इनसे बात कर रहे थे। तो हालांकि घटना को लेकर बहुत दर्द है, अभी भी इनकी आंखें नम हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बेटे के साथ ऐसी घटना हो तो माँ को तो दर्द होना लाजमी है। माँ को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। जब पिता की बात होती है तो वो समाज में बैठते हैं तो थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन माँ का जो दिल है बहुत कोमल होता है। इन्होंने बात की कि तमाम वो सब इन्हें छुरका कोई दोस्त है, उन्होंने बताया कि इस तरह घटना हुई, उसके बाद इन्हें पता चला। और अभी एमएच में एडमिट है इस समय कपिल कुमार। तो तमाम गांव के लोग जा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है। आर्मी के लोग भी अब सक्रिय हैं इस समय।